सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोरोना काल में बहुत अच्छे से होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। ये कोरोना में हम लोग क्या करें, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, ना तो कहीं जाके हम वीडियोज़ बना सकते हैं। आज हम कोरोना काल के चलते अपने इस हरी भरी खेतों के बीच आए हैं। मूंग का खेत है और आप लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं, अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाए, अपने दोस्तों से खट्टी मीठी बातें, जो कुछ यादें हैं वो निकल के आ जाए सामने। तो इस कड़ी में आप लोगों को आज मैं इस कोरोना के महामारी में टाइम पास करने हेतु आप लोगों को हम एक कहानी सुना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छा और बढ़िया लगेगा। यदि मेरा कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी लगे तो आप लोग माफ़ कर सकते हैं अपने इस छोटे दोस्तों को। तो आप लोगों को हम एक कहानी सुनाते हैं आज कि एक महिला आपदा और विपदा की घड़ी में कई दिनों से भूखे प्यासे गुजर बसर कर रही थी। और वो महिला जंगल में रहा करती थी, और जब वो भूखे प्यासे भटक रही थी तो उनके कुछ ही दूरी पर समुद्र का किनारा था। वो समुद्र के किनारे जाती थी और कभी कभार वो मछली पकड़कर उसी समुद्र से लाती और वो आग में तपा कर के उसको वो खाने का कार्य करती थी। एक ऐसा समय आया कि कई दिनों तक लगातार आंधी तूफान बारिश के चलते वो अपने कुटिया से लगातार निकल नहीं पा रही थी और वो कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में घबरा सी गई थी। जब लगातार 4 से 5 दिन कुटिया में आंधी तूफान में गुजर बसर करने के बाद वो बाहर निकली तो जाके उन्होंने मछली के लिए लगातार समुद्र के किनारे में कई दिनों तक वो खड़ी रही। अंततोगत्वा ऐसा कुछ हुआ, एक दिन एक लगभग 1 से 1.5 केजी का मछली समुद्र में तैरते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समुद्र का लहर आता है तो अपने साथ कई चीज़ें लेकर के आते हैं और कई चीज़ें वो छोड़ करके चले जाते हैं। उन्हीं लहर में 1.5 केजी का एक मछली सूखे धरती पर रह गया, जिसे महिला ने दौड़ करके पकड़ा। मैं जो आप लोगों को यह कहानी सुना रहा हूँ, अभी शाम का वक्त है और मंद मंद हवा चल रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि भीड़ भाड़ में जाएं और मास्क का हमेशा प्रयोग करें और शरीर को तकलीफ दें। हम अकेलेपन में हैं। आप देख सकते हैं एक सुनसान सा यह क्षेत्र है, फील्ड नुमा आकार है, खेत है, सूखे पतझड़ है, गाछ है। इस मैदान में आगे दूर पर देखेंगे तो 83 से लेके 83 चौक टू सिमरिया चौक के लिए सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी बीच में आपको हम कहानी का आनंद दे रहे हैं। तो जब महिला ने इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होता है, उनके पास एक मछली 1.5 केजी का आ जाती है। वो पकड़ लेती है और मछली को एक दुपट्टे से लपेट करके अपने कुटिया की तरफ बढ़ती है कि अब इसे आग में तपा करके हम इस मछली को ग्रहण करेंगे। संजोग बस ऐसा कुछ घटना घटता है। वहाँ एक अमीर प्रकार का, जो कि 4 चक्के गाड़ी से आते हैं और उन्होंने देखता है कि इन महिलाओं के पास बहुत सुंदर सा मछली है, लेकिन हम इन्हें देखना, पहले तो उन्होंने महिलाओं से कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपके पास है तो है, क्या है। तो महिलाओं ने बोला कि मेरे पास एक मछली है, हम कई दिनों से लगातार भूखे प्यासे भटक रही थी और हम ये मछली लेकर के अब जाके कुटिया में खाएंगे। तो मछली जब देखा तो उन्हें मछली काफ़ी पसंद आ गया। तो उन्होंने उस मछली को लेने के लिए महिलाओं को कुछ रुपए देने लगे। वो चाहते नहीं थे कि हम इनसे मुफ्त में मछली लें। तो महिलाओं ने मछली देने से मना कर दिया, कहा हम लगातार कई दिनों तक भूखे हैं, हम आपको ये मछली नहीं दे सकते हैं। तब उन्होंने लाख प्रयास किया, आरजू विनती किया, लेकिन मछली उन्होंने देना पसंद नहीं किया और महिलाओं ने मछली बिल्कुल उनको नहीं दिया।
उसके बाद उन्होंने गाड़ी से नीचे उतरा और महिलाओं से मछली उन्होंने छीन लिया। महिलाओं से जैसे ही मछली उन्होंने छीना तो मछली ने उसको तुरंत एक डंक सा, मतलब जो कांटा जिसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, एक कांटा चुभो दिया। और वो फिर भी मछली को लेकर के वो अपने घर पर आए। उन्होंने मछली को बनाया और पूरे परिवार ने शाम को एक मछली पार्टी में बैठ करके उन मछलियों को खा के आनंद लिया। तत्पश्चात महिला कई दिनों से, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, आंधी तूफान के कारण, फंसने के कारण वो भूखी प्यासी थी। वो बेबस लाचार महिला रोते बिलखते हुए एक बार फिर से शाम का समय था, वो दूसरे मछली की तलाश नहीं करते हुए अपने कुटिया की ओर चली गई। और इसी बीच में जब इन्होंने मछली को ग्रहण किया, खाया पिया, तब इनके जो हाथ के उंगली में मछली ने डंक किया था, मतलब कांटा चुभोया था, उनमें धीरे धीरे इनको दर्द बढ़ने लगा। उसके बाद क्या होता है, वो एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं कि मेरे पास जो है मतलब छोटा मोटा घाव हो गया है, हम इसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने इस प्रकार का बताया। तो डॉक्टर ने छोटा मोटा उनको इलाज किया और उनको घर वापसी भेज दिया। लेकिन 2-4 दिन 5 दिन बीतने के बाद उनके घाव में किसी प्रकार का कोई फ़ायदा देखने को उनको नहीं मिला। जब उनको फ़ायदा देखने को नहीं मिला तो वो पुनः दूसरे दिन अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। जब अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्होंने कई प्रकार का जांच लिखा और जांचोपरांत उन्होंने पाया कि इसमें से कुछ विषाक्त चीज़ है, इसीलिए आपको यह उंगली जो है यहाँ से अब काटना पड़ेगा। तो उन्होंने काफ़ी दुख हुआ उनके दिलो दिमाग में, कहा कि उंगली जब तक नहीं काटिएगा तो आप इस घाव से मुक्त नहीं हो पाइएगा। तो उन्होंने इजाज़त दिया, घर वापस घूम के आते हैं, अपने परिजन से बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने इजाज़त दिया कि ठीक है, यदि मेरा उंगली काटने से यह घाव दूर हो जाता है तो डॉक्टर साहब आप काट सकते हैं। इसी बीच में उनका उंगली काट दिया जाता है। उंगली कटवाने के कई दिनों के बाद वो घाव का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन उन्हें जो है पुनः घाव में किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलता है। उसके बाद पुनः वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने एक बार फिर जब उनका जांच किया, परीक्षण किया, तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आपका जो है अब करीब आधा फीट ये जो हाथ है, ये हाथ आपका अब कटेगा, चूँकि यहाँ तक विषाक्त हो गया है। ये जब तक आप हाथ नहीं कटिंग कीजिएगा तो आप मुक्त नहीं हो पाइएगा, नहीं तो आपके पूरे शरीर में यह इन्फेक्शन फैल जाएगा, जहर, जिसके चलते आपकी मृत्यु हो सकती है। उन्होंने एक बार फिर से हाथ काटने का भी इजाज़त देता है। और इस प्रकार से तीसरी बार जब वो पहुंचते हैं, जब किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होता है, तो उन्हें बताया जाता है कि अब यहाँ से आपका जो है हाथ कटिंग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये शरीर में अब फैलने वाला विषाक्त है। तो जब वहाँ तक उनको इजाज़त पुनः वो देते हैं, चूँकि उन्हें जीना था, वो जीने के ललक था उनको, और विष धीरे धीरे शरीर में फैल रहा था, तो वो ज़िंदगी उनको प्यारी थी। उन्होंने इजाज़त दिया कि डॉक्टर साहब जल्दी से यहाँ से भी काट दिया जाए, किसी प्रकार हम जीवित रहना चाहते हैं इस धरती पर। इस प्रकार जब उनको वहाँ से भी कटिंग कर दिया गया, तो कई दिनों के बाद वो पुनः डॉक्टर से मिलते हैं, बोलते हैं कि अब तक हमको जो है किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला है। तब जाके डॉक्टर साहब ने कहा कि आखिर बात क्या है, तुम सत्य बात बताओ, कैसे कैसे कहाँ से ये घाव हुआ। तब उन्होंने सारा चीज़ बताया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा जल्दी जाओ, भागो, देखो वो महिला कहाँ है, शायद उन्होंने तुम्हारे लिए कहीं बद्दुआ तो नहीं ईश्वर के घर, भगवान के घर में मांग किया है। जाओ उनसे जाके माफ़ी मांगो, पैर पकड़ो, हो सके तो वही अब आपके जीवन को वापस ला सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में पूरा जहर फैल रहे हैं। तब वो भागे भागे जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ उस कुटी में जो महिला थी वो भूख के मारे तड़प रही थी। उनकी दुर्दशा बद से बदतर हो गया था। जब ये उनसे बात करना चाह रहे थे तो वो बोल भी नहीं पा रही थी भूख के मारे। तब उन्होंने जाके उनके पैर को छुआ, माफ़ी मर्सी मांगते हैं।
लेकिन महिला बोलने में असमर्थ थी। उन्हें उठा के लाते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, उन्हें सलाइन किया जाता है, उन्हें भोजन दिया जाता है। तब ज्यों-ज्यों महिला की हालात में सुधार होते गए, पुनः इनके शरीर में भी सुधार होना प्रारंभ हुआ। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि हमें दूसरे के हक को बिल्कुल कभी नहीं, किसी गरीब असहाय को सताना चाहिए, न दूसरे के हक पर हमें अधिकार जमाना चाहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा यह कहानी कोरोना काल में, चूँकि हम तो आपको पहले ही बता दिए, एक टाइम पास के लिए हमने ये कहानी आप लोगों को सुनाया, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और हम यूट्यूब पे आते हैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको दिल से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।